जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे, इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों लिखा है कि PM 2.0 अर्बन पोर्टल 2025। ठीक है, शहरों में रहने वाले कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास आज भी रहने के लिए पक्का घर नहीं है। ठीक है, ऐसे ही लोगों के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, ताकि हर ज़रूरतमंद को सम्मान से जीने के लिए एक सुरक्षित घर मिल सके। ठीक है, अब इस योजना को और मजबूती देते हुए सरकार ने PMAY 2.0 अर्बन लॉन्च किया है। ठीक है, पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसके तहत पात्र शहरी गरीब परिवारों को 2.5 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है, ताकि वे अपना खुद का पक्का मकान बना सके। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं और आप भी कच्चे या किराए के मकान में रहकर अपना जीवन बिता रहे हैं, तो PMAY 2.0 अर्बन पोर्टल 2025 आपके लिए एक बेहतरीन मौका लेकर आया है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि यह योजना क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, इसमें मिलने वाले फ़ायदे क्या क्या है। ठीक है, किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों इसमें क्या पात्रता होगी और ज़रूरी दस्तावेज, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, साथ में यह भी बात करेंगे कि आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और अपने आवेदन की स्थिति को घर बैठे कैसे ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं ओवरव्यू। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखा है आर्टिकल्स का नाम। ठीक है, यानी कि नाम और आर्टिकल्स, इसका नाम है दोस्तों PMAY 2.0 अर्बन पोर्टल 2025। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ आर्टिकल्स, तो किस टाइप का आर्टिकल्स है, तो ये गवर्नमेंट स्कीम है। ठीक है, चलिए उसके बाद है स्कीम नेम। स्कीम नेम दोस्तों यहाँ देखिए लिखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट में भी आप लोग यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद लिखा है कि बेनिफिट अमाउंट। तो बेनिफिट अमाउंट कितना है दोस्तों, अप टू 2.5 लाख, यानी कि दोस्तों 2.5 लाख आपको मिलेगा। ठीक है, और मोड ऑफ एप्लीकेशन में यहाँ लिखा है ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। चलिए यहाँ पर वेबसाइट दिया है, इस पर जाकर आप लोग विजिट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला समझते हैं दोस्तों कि ये PM आवास योजना है, ये क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि केंद्र सरकार की ओर से बेघर शहरी नागरिकों के हित में चलाई जाने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। ठीक है, इस योजना के तहत बेघर परिवारों एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को 2.5 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि इस सहायता यह सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में विभिन्न किस्तों में ट्रांसफ़र की जाती है। ठीक है, जिससे लाभार्थी समय पर अपने घर के निर्माण या सुधार में इस राशि का सही उपयोग कर सके। ठीक है, इस योजना के माध्यम से न केवल सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि शहरी विकास में भी नई दिशा प्रदान की जाती है। ठीक है, उसके बाद PMAY 2.0 अर्बन पोर्टल 2025 के जरिए लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन करके इस योजना के तहत आसानी से अपना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कि इस योजना के तहत 4 अलग अलग प्रकार से लाभ दिया जाता है। ठीक है, तो पहला दोस्तों BLC। ठीक है, दूसरा है AHP, उसका तीसरा है ARH और चौथा है ISS। यानी कि दोस्तों ये 4 प्रकार का लाभ मिलेगा इसमें आपको। चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि PM अर्बन आवास योजना। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए दोस्तों क्या लिखा है। लिखा है कि शहरी गरीबों को 2.5 लाख तक की सहायता। ठीक है, उसके बाद 12,000 की अलग से राशि शौचालय निर्माण के लिए। जी हाँ दोस्तों, 12,000 रुपये की राशि अलग से दी जाएगी। ठीक है, शौचालय निर्माण के लिए। चलिए उसके बाद यहाँ लिखा है कि महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति एवं वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता। ठीक है, सब्सिडी सीधे DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से खाते में भेजी जाती है। ठीक है, घर निर्माण के लिए सरल आवेदन प्रक्रिया एवं ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये योजना का जो लाभ है, इसको लेने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो ध्यान से देखिए क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला है कि वे क्या है, आवेदक भारत का नागरिक हो। ठीक है, यानी कि भारत का निवासी होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। उसके बाद आवेदक शहरी क्षेत्र का निवासी हो, शहरी क्षेत्र में रहता हो। ठीक है, उसके बाद किसी भी स्थान पर
पहले से पक्का घर नहीं होना चाहिए, तभी मिलेगा दोस्तों आपको लाभ। उसके बाद आयु कम से कम कितना वर्ष होना चाहिए, तो 18 वर्ष, ठीक है। आयु वर्ग के अनुसार पात्रता। अब उसके बाद हम लोग इसको समझते हैं, तो क्या क्या पात्रता है यहाँ देखिए। वार्षिक आय 3 लाख तक, वार्षिक आय कितना है दोस्तों, 3 लाख तक, ठीक है। उसके बाद वो ये है दोस्तों EWS के लिए। और LIG देखिए, यानी कि निम्न वर्ग के लिए आय, ये लिखा है 3 लाख से 6 लाख तक, ठीक है, निम्न आय वर्ग। उसका मध्यम आय वर्ग के लिए तो 6 लाख से 9 लाख तक, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इस योजना के लिए क्या क्या दस्तावेज लगेगा, यानी कि दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ देखिए लिखा है कि उपरोक्त सभी दस्तावेजों की पूर्ति करके आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्या क्या, तो पहला देखिए आवेदक का क्या है, आधार कार्ड, ठीक है, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, ठीक है, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, ठीक है। उसके बाद लिखा है भूखंड या मकान से संबंधित क्या है, दस्तावेज, ठीक है, जहाँ पर घर बनाना है। उसके बाद पासपोर्ट साइज का फ़ोटो भी लगेगा, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर, इतना चीज़ दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट सब लगता है। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि इस योजना को हम लोग ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद आसान है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होगा, आधिकारिक वेबसाइट पर जाए। किस वेबसाइट पर, PMAY-urban.gov.in, इस पर जाइए, ठीक है। उसके बाद होम पेज पर सिटीजन असेसमेंट पर क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद अपनी श्रेणी, यानी कि दोस्तों अपने कैटेगरी चूज करना है, ठीक है। उसके बाद आधार नंबर डालें और वेरीफाई करें, ठीक है। उसके बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी, जैसे कि नाम, ठीक है, पता, उसके बाद आय, परिवार का सदस्य, बैंक डिटेल्स इत्यादि भरना है, ठीक है। उसका सभी दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें। सभी दस्तावेज को दोस्तों अपलोड भी करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आवेदन का प्रिंट आउट सुरक्षित रखें, यानी कि दोस्तों जो आवेदन करने के बाद रिसीविंग मिलेगा, यानी कि फॉर्म मिलेगा, उसको सुरक्षित रखना है, ठीक है, संभाल कर रखना है। चलिए, उसके बाद लिखा है कि कुछ समय बाद भौतिक सत्यापन होगा और पात्र पाए जाने पर आपके खाते में क्या होगा, राशि भेजी जाएगी। दोस्तों उसके बाद वेरिफिकेशन होगा, यानी कि सत्यापन होगा, यानी कि भौतिक रूप से, ठीक है। अगर आपका सब कुछ अगर सही रहेगा तो आपके खाते में पैसा डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।